वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हमने मैटर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, मेन तीन पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैंने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आपको प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर आपको बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस वीडियो में हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक ऑलरेडी अपने पास पढ़ा हुआ है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि मैटर्स को केमिकल मेथड के हिसाब से कैसे कैसे डिवाइड किया गया। केमिकल मेथड का मतलब आप समझ पा रहे हो, यानी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें देखा था आपने कि मैटर को उसके फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई किया गया था। अब जैसे एक सॉलिड, तो सॉलिड एक फिजिकल स्टेट है किसी भी सबस्टेंस का, लिक्विड किसी सबस्टेंस का फिजिकल स्टेट है, गैस किसी भी सबस्टेंस का फिजिकल स्टेट है। तो वहाँ पे हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें उसका कंपोजिशन देखना है, उसके अंदर की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैटर क्या होता है ये तो आपको पता ही है। मैटर हु ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। तो मैटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया? दो। कौन कौन से? एक को बोला गया प्योर सब्सटेंस, एक बोला गया प्योर सब्सटेंस और एक को बोला गया इम्प्योर सब्सटेंस, यानी एक को बोला गया मिक्सचर। मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, मेरे साथ चलिएगा। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। क्या क्या? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब मैटर को देखो, कोई भी सामान सपोज करो हम लेते हैं, जैसे सपोज करो कि हमने एक सॉलिड कोई सामान लिया, जैसे कि हमने चौक ले लिया, ठीक है। चौक सॉलिड होता है। तो किसी ने आपसे पूछा कि ये किस टाइप का है, चौक किस टाइप का है, चॉक का बिहेवियर क्या है। तो अब चॉक को अगर क्लासिफाई करोगे तो आप दो ही टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो। अब फिजिकल स्टेट तो वहाँ देखना नहीं है, हमें केमिकल स्टेट देखना है वहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। कोई भी सामान अगर हम लेते हैं उनमें दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो प्योर हो या तो इम्प्योर हो। जैसे वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर या तो प्योर हो सकता है या तो इम्प्योर हो सकता है। कोई गैस ले सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एयर ले लें। कोई पूछ ले एयर क्या है, एयर मिक्सचर है या फिर प्योर सब्सटेंस है, ऐसे हम डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को दो पार्ट से क्लासिफाई किया गया, एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। डन है यहाँ तक। मिक्सचर प्योर सब्सटेंस को भी आगे चल के और क्लासिफाई किया गया। प्योर सब्सटेंस भी अब दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि प्योर है तो कैसा है। प्योर सब्सटेंस दो टाइप की, एक होता है एलिमेंट, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। मिक्सचर को भी दो टाइप से क्लासिफाई किया गया। मिक्सचर को एक होता है होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर के कितने टाइप से? दो टाइप से, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कंपाउंड को आगे चलकर भी और क्लासिफाई कर सकते हैं, इन्हें दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक को बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये है मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? जिसके पास स्पेस होता है, जो मास ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? दो। कौन कौन से? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? एलिमेंट और कंपाउंड में। कंपाउंड को फिर आगे चल के क्लासिफाई किया गया किसमें किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर बात करें मिक्सचर, मिक्सचर होते हैं सिर्फ दो टाइप्स के, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे एक एक को चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि मैटर में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और ये हमारा मिक्सचर क्या होता है। कोई भी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास किसी ने वाटर दिया, ठीक है, वाटर, सिर्फ वाटर दिया और एकदम मतलब उसके अंदर कोई और कंपोजिशन प्रेजेंट ही नहीं है,
मत सपोज करो कि उसे आरओ वाला वाटर दे दिया, आपको आरओ का वाटर दे दिया, ठीक है। अब आरओ का वाटर एकदम प्योर है, आप कहो क्या कहोगे, वाटर एकदम क्या है, प्योर है। लेकिन वाटर में अगर वो कोई साल्ट मिला दे या फिर वाटर में कोई शुगर मिला दे तो वाटर क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। बात समझ आ रही है। वाटर अगर आरओ का है, उसमें कोई और कंपोजिशन प्रेजेंट नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, प्योर वाटर बोलेंगे, उसे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। या फिर उसके अंदर थोड़ा सा साल्ट मिला दें या फिर उसके अंदर NaCl नमक मिला दें तो वो बन जाएगा वाटर और NaCl का मिक्सचर, तो उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर। यहां तक मेरी बात समझ में आई। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास है NaCl है, हमारे पास NaCl है, ठीक है, साल्ट है, NaCl, नमक आपके घर में होता है, तो नमक का डिब्बा आपके घर में जो रखा हुआ है उसके अंदर सिर्फ नमक ही है, यानी नमक वहां पर क्या है, प्योर है। सपोज करो कि कोई एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते गया, उसने उस नमक के डिब्बे में ले आकर के सुक्रोज मिला दिया। क्या मिला दिया, सुक्रोज। अगर उसने नमक के डिब्बे में सुक्रोज मिला दिया तो सुक्रोज जब नमक के डिब्बे में मिल गया तब वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। बात समझ में आ रही है। प्योर किसे बोलेंगे, इम्प्योर किसे बोलेंगे। प्योर का मतलब यही होता है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का कंपोजिशन प्रेजेंट हो, दो प्रकार के कोई भी कंपोजिशन प्रेजेंट न हो। बात समझ आ रही है। अगर वाटर कहेगा तो सिर्फ वाटर ही होना चाहिए, साल्ट कहेगा तो सिर्फ साल्ट ही होना चाहिए, NaCl की जगह NaI बोलता है तो NaI ही होना चाहिए, अगर वो आयोडीन बोलता है तो आयोडीन ही होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट बोलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट बोलता है तो पोटेशियम परमैंगनेट ही होना चाहिए। यानी कि जो होना चाहिए उसके अंदर कोई और प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे, मैं कह रहा हूं कोई एक ही प्रकार का होना चाहिए, कोई भी सामान, उसके अंदर दो लोग नहीं होने चाहिए। मेरी बात समझो। जैसे एक छोटा सा अगर कोई कमरा है, ठीक है, इस कमरे में सपोज करो कि एक ऐसे कोई एक लड़का है, इसे कोई सब्सटेंस मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये अकेला है तो प्योर बोलेंगे। अकेला है ना, उसके अंदर सब कोई नहीं है। जैसे NaCl अकेला था, सुक्रोज अकेला था, वाटर अकेला था, अकेला है तो प्योर बोलेंगे। अगर इसके साथ दो लोग या फिर दो से ज्यादा लोग आ गए तो क्या बन जाएगा, ये मिक्सचर बन जाए। बात समझ आ रही है। यानी प्योर सब्सटेंस में ओनली वन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और मिक्सचर में मोर देन वन कंपोनेंट्स या फिर मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। चलिए अब एलिमेंट और कंपाउंड को देख लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट, और एक अपने पास है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था वाटर का, वाटर का एग्जांपल लिया था, H2O का, वाटर। चलो ठीक है, H2O देखते हैं क्या होगा। अगर वाटर है, RO का है तो प्योर होगा, डन। अब प्योर होगा तो कौन सा होगा, एलिमेंट होगा कि कंपाउंड होगा, अब पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एलिमेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। सबसे आसान डिफिनेशन बताता हूं एलिमेंट और कंपाउंड का, अपने माइंड में आप हमेशा याद रखोगे, कभी भूलिएगा नहीं इस बात को। एलिमेंट देखो, इसमें सिर्फ सेम टाइप एटम होते हैं, इसमें सिर्फ सेम टाइप के कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स एटम, इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं और इसमें सेम टाइप के एटम होते हैं। सिर्फ दो ही बात, एलिमेंट में सेम टाइप के एटम होते हैं, सेम टाइप एटम्स, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, इसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। सेम टाइप एटम का मतलब क्या हुआ, सपोज करो आपने बहुत सारे एलिमेंट के नाम लर्न किए होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ये सब जो है, एक और ले लेते हैं नाइट्रोजन है, ये हमारे पास सब के सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, हीलियम भी एलिमेंट है, लिथियम भी एलिमेंट है, बेरिलियम भी एलिमेंट है, कार्बन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, फ्लोरीन भी एलिमेंट है, आयोडीन भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एलिमेंट है। ये सब के सब आपके क्या हैं, एलिमेंट हैं। वन चीज कॉमन आपको इसमें मिलेगा कि सेम टाइप के एटम है। एग्जाम्पल में सपोज करो, अगर मैं हाइड्रोजन कहता हूं बाबू, तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। बात समझ में आ रही है। अगर मैं हीलियम कहता हूं तो हीलियम में सिर्फ हीलियम के ही एटम होने चाहिए। अगर मैं लिथियम बोलता हूं तो लिथियम में लिथियम के ही एटम होने चाहिए। अगर मैं बेरिलियम बोलता हूं तो बेरिलियम में बेरिलियम के ही एटम होने चाहिए। बात क्लियर है। यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम जिसके अंदर होते हैं उसे हम बोलते हैं
एलिमेंट। अभी देखो यहाँ पर हमने लिख दिया N2, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अगर सिंपल N होता तो इसे हम एलिमेंट बोलते, ये N2 है तो इसे एलिमेंट नहीं बोलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात याद रखो, मैंने कहा सेम टाइप ऑफ एटम होंगे तो उन्हें एलिमेंट बोलेंगे। तो नाइट्रोजन में 2 ही एटम है कि नहीं है, देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, सेम टाइप के हैं, तो एलिमेंट होगा। ये क्या होगा? एलिमेंट होगा। यानी कहीं आपको मिल जाता है, अगर कहीं एलिमेंट में आपको एग्जांपल दे देता है नाइट्रोजन और N2, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन, ये दोनों बाबू एलिमेंट होंगे। अगर कहीं दे देता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यानी डाई एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। बस इतनी सी बात थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कि इसे हम बोलेंगे कि ये मोनो एटॉमिक है और ये है डाई एटॉमिक। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डाई एटॉमिक, और इसे क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इसे बोलेंगे मोनो एटॉमिक। ठीक है, लेकिन ये होंगे क्या? एलिमेंट ही होंगे। अब कुछ और लेते हैं, जैसे सपोज करो कि हमने ले लिया H2, हमने ले लिया Cl2, हमने ले लिया देखो यहाँ पे अगर ऐसे कर देता है HCl वगैरह तो उसको मत मानना। देखो यहाँ पे मैंने कहा सेम टाइप के एटम होने चाहिए, सेम सेम सेम। H2 में सिर्फ 2 हाइड्रोजन के एटम है, Cl2 में सिर्फ 2 क्लोरीन के एटम है। अगर इसे लेते हो तो ये गलत हो जाएगा। मैंने कहा सिर्फ सेम टाइप एटम। तो मेरी बात समझ में आ गई? एलिमेंट किसे बोलेंगे? जहाँ पर सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उन्हें हम एलिमेंट बोलेंगे। अब देखो कंपाउंड का डिफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी, कंपाउंड के लिए। सपोज करो कि हमारे पास एक भी जो यहाँ पे लिया था HCl ले लेते हैं, या फिर HNO3 ले लेते हैं, KCl ले लेते हैं, KMNO4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है कि नहीं है? हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये है क्लोरीन का एटम, तो 2 टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ है, यानी इसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है HNO3, इसमें देखो एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, और इसमें 3 कौन है? ऑक्सीजन है, यानी 3 3 1 4 1 5 5 एटम से मिलकर के बना है कौन? HNO3। 5 एटम, और इसमें 1 एटम हाइड्रोजन है, 1 एटम नाइट्रोजन है, और 3 एटम ऑक्सीजन के हैं, इसलिए इसे ही क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि इसमें मोर देन 1 एटम है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो KCl है, तो KCl में एक पोटेशियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। मोर देन 1 एटम है कि नहीं है? 2 एटम है कि नहीं है? 2 एटम है यहाँ पे, यानी ये भी क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम एक एलिमेंट पोटेशियम का, मैग्नीज का 1 और ऑक्सीजन का 4, तो कितने हो गए? 4 5 और 6, तो 6 एटम के मिलकर के कौन बने हैं? KMNO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट बना है, और ये भी क्या होगा? कंपाउंड होगा। उम्मीद है माय स्टूडेंट्स आपको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पता समझ में आ गया होगा। एलिमेंट क्या होंगे? फिर से रिवाइज करो माइंड में। एलिमेंट वो होगा जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। कंपाउंड कौन होगा? जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे। बात समझ आ गई? हमने एलिमेंट और कंपाउंड को क्लियर कर लिया। अब आता है कि कंपाउंड में ये ऑर्गेनिक होगा कि इनऑर्गेनिक होगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन 4 एग्जाम्पल में अगर कोई पूछ ले आपसे ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, ठीक है, तो एक डिफिनेशन और छोटा सा मैं वहाँ लिखूंगा, उसे भी आप एक किनारे कहीं कॉपी में नोट कर ले। बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, छोटा छोटा बस समझने के लिए। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ये जनरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सवाल है कि बहुत से बच्चे समझेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। देखो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो कहीं पर अगर कार्बन से हाइड्रोजन अगर जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसके डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हो गया? इनके अंदर के ये हाइड्रोजन को हटा करके अगर कोई आकर दूसरा एलिमेंट जुड़ जाता है तो इसे इसके हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बोलेंगे, और ये भी क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा।
बात समझ में आ गई। यानी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनको छोड़ करके बाकी सब जो होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं और उन्हें क्लासिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है। ठीक है, देखते हैं। लेते हैं NaCl, KCl, C6H6, KMnO4, CH4, CH3OH, HNO3, CO2, CH3, CH2, CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिख दिए। अब इसमें चलो क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कौन है और इनऑर्गेनिक कौन है। यहाँ पे देखो NaCl, पहले लेते हैं NaCl को, बात समझो। NaCl में कहीं कार्बन है क्या? ऑर्गेनिक अगर होता है तो ऑर्गेनिक में कार्बन मस्ट है, कार्बन को होना ही चाहिए। तो NaCl में कहीं कार्बन दिख रहा है? नहीं, यानी ये क्या होगा अपना, ये होगा इनऑर्गेनिक। KCl में कार्बन है क्या? नहीं है, तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक। यहाँ पे देखो C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन है तो ये अपना क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। ये क्या हो गया अपना, ऑर्गेनिक होगा। KMnO4 कहीं कार्बन है क्या इसके पास? नहीं है, यानी ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। CH4 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इसके अंदर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, यानी क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। CH3OH कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन तो है ना, हाइड्रोजन तो है ना, इसलिए क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। HNO3 देखो, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। कार्बन अपना मस्ट है, कार्बन नहीं है, यानी क्या होगा, इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पे देखो CO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात में कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि CO2 इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक, जवाब क्या दोगे? बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर इसके अंदर कार्बन होता है इसलिए ऑर्गेनिक होगा। नहीं, आप वहां पे गलत हो जाओगे। कार्बन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक ही होगा। अब यहाँ पे देखो, इसके पास कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कहीं है क्या इसके पास? मैंने आपको साफ साफ कहा कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन तब होता जब इसके पास ऐसे हाइड्रोजन भी होते और इसके पास ऑक्सीजन भी होता, तब इसे हम बोलते ऑर्गेनिक। लेकिन यहाँ पर इसके पास सिर्फ कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या होगा, इनऑर्गेनिक। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। CH3, CH2, CH3, इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन है, ये अपना क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। तो उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स आपने इस बात को समझ लिया होगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे और कैसे उनको एक दूसरे से सेपरेट करके समझेंगे। ठीक है, तो अब हमने प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट कर लिया। अब समय है मिक्सचर को कंप्लीट करने का। मिक्सचर के 2 पार्ट हैं, हेमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर हम लोग चलते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर का मतलब आप क्या समझते हो? मिक्सचर का मतलब आप समझ रहे हो? मिक्सचर का मतलब समझ रहे हो? अब मिक्सचर का मतलब मैं बताता हूँ, बहुत आसान एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज करो कि आपके घर में चावल है। ठीक है, चावल तो सबके घर में होता है। अब आप घर में कोई एक छोटा सा बच्चा हो, सपोज करो आप ही हो, और आपने क्या किया, चावल मिला करके दाल मिला दिया। तो मम्मी बहुत मारेंगे ना उस बात के लिए। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मार और खा लेंगे। तो चावल में अगर आप दाल मिला दोगे तो वो बन जाएगा चावल और दाल का मिक्सचर। बात समझ रहे हो? खाना आप खाते हो ना, तो खाना खाते समय आप मोर देन वन सब्सटेंस को आप एक दूसरे में मिला देते हो। सपोज करो चावल है, सब्जी है, दाल है, सबको आपने आपस में मिला करके खाना शुरू कर दिया, तो आप क्या बना रहे हो वहाँ पे? मिक्सचर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? मिक्सचर बना रहे हो। अब बात समझो कैसे होगा मिक्सचर। और यहाँ पर एक चीज, कंपाउंड अभी आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं मिक्सचर क्या होता है। किन्हीं 2 कंपोनेंट्स को अगर हम किसी भी रेशियो में, मतलब एनी रेशियो में अगर मिला देते हैं तो मिक्सचर बनता है। किन्हीं कंपोनेंट्स को, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को अगर हम किसी भी रेशियो में मिला देते हैं तो मिक्सचर बनता है। किसी भी रेशियो का मतलब ये हो गया कि रेशियो फिक्स ना हो, उन्हें हम कितना अमाउंट में चाहे उतना अमाउंट में हम उसे मिला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल में मैंने अपनी दाल चावल वाला दे दिया। सपोज करो और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो वाटर है, वाटर के अंदर अपने साल्ट मिला दिया। तो वाटर पहले अकेला था बेचारा, वाटर का फार्मूला H2O था पहले। अब इसके अंदर आपने क्या मिला दिया? साल्ट मिला दिया।
NaCl मिला दिया तो वो क्या बन गया, वाटर और साल्ट का मिक्सचर बन गया। सपोज करो आप वाटर में यानी H2O में आप C6H12O6 मिला देते हो यानी ग्लूकोज मिला देते हो तो भी क्या हो जाएगा, वाटर और ग्लूकोज का मिक्सचर हो जाएगा। यानी कि दो चीज़ों को जब हम मिलाते हैं ना तब वहाँ पे क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। बात क्लियर है। अब वहाँ पर हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनियस। चलो देख लेते हैं। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में सिर्फ एक लाइन लिखूंगा, वो लाइन ये होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब ऐसे ही एक और होगा अपने पास, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, उसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिफॉर्म पहचान लेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म अपने आप पहचान लेंगे। अब देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, होमोजीनियस के लिए बस एक लाइन लिखा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। बात समझते हैं। सपोज करो कि आपने वाटर लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, वाटर लिया था और वाटर के अंदर आपने नमक मिला दिया, वाटर के अंदर NaCl मिला दिया। थोड़ा दिमाग लगाना, अगर आप वाटर के अंदर NaCl मिला दोगे तब NaCl वाटर के अंदर दिखाई देगा क्या, ऐसे सिंपल समझते हैं। तो क्या NaCl वाटर के अंदर दिखाई देगा, जवाब होगा नहीं, दिखता ही नहीं है सर। जब नहीं दिखता है यानी कि NaCl जो पहले था वो सॉलिड फॉर्म में था, वाटर जो फॉर्म था एक्वस फॉर्म में था। जब आपने सॉलिड और एक्वस दोनों को आपस में मिलाया तब जो अपना रिजल्टेंट बना वो भी किस फॉर्म में आया, एक्वस फॉर्म में आया, यानी कि सेम फेज में बना। वाटर था ना पहले, एक्वस फॉर्म में था और एक्वस फॉर्म में अपने सॉलिड डाला तो सॉलिड अलग होना चाहिए एक्वस के अंदर जाकर के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सॉलिड एक्वस में जाके घुल गया और वो भी एक्वस फॉर्म में आ गया। यानी कि जो फेज है वो सेम है। यहाँ पर फेज क्या था, लिक्विड था, और यहाँ पर फेज क्या है, लिक्विड है। यहाँ पर फेज क्या है, सॉलिड है। मेरी बात समझना, ऐसा भी हो सकता था कि आप लिक्विड को सॉलिड में मिलाते और जो बनता वो सॉलिड बनता, ऐसे भी समझो। फेज सेम होना चाहिए, यानी कि जो रिजल्टेंट बन रहा है उसमें दो फेज नहीं होने चाहिए। रिजल्टेंट अपना यही बन रहा है, रिजल्टेंट क्या बनेगा, H2O प्लस NaCl, यानी कि इसका सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। यानी हिंदी में वो साफ साफ समझाऊं तो पानी और नमक का सोल्यूशन नमक पानी बन जाएगा, बनेगा। तो जो नमक पानी का सोल्यूशन है उसके अंदर नमक अलग नहीं दिख रहा है, सेम ही तो है, उसी के अंदर तो घुला हुआ है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। बात क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि अपने पास कॉपर है और अपने पास जिंक है। कॉपर और जिंक को हमने आपस में मिला दिया, या फिर चलो एक काम करते हैं, गोल्ड है और अपने पास कॉपर है। गोल्ड और कॉपर को आपस में मिला करके 20 कैरेट का सोना बनाया, 20 कैरेट का गोल्ड बनाया। सोना Au और कॉपर, देखो Au किस फॉर्म में होता है, सोना सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में मिला करके 20 कैरेट का गोल्ड बनाया, ये भी किस फॉर्म में आया, सॉलिड फॉर्म में आया। तो देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बन रहा है ये सॉलिड में है। अब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट थे वो एक दूसरे में अच्छे से घुल गए हैं, अच्छे से मिल चुके हैं, उन्हें हम एक दूसरे से डिफर नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। यही अपना कह रहा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि अपने पास सिंपल एग्जाम्पल में नमक पानी तो बना लिया आपने, हम सोडा वाटर भी ले सकते हैं, या फिर सपोज करो कि उसकी जगह पे आपने बहुत सारा सॉल्यूशन घर पे ही बनाया होगा। वो आपने घर पे, गर्मी का मौसम चल रहा है तो नींबू पानी और चीनी मिला करके बनाते हैं ना, एक जो जूस जिसे बोलते हैं, तो वो भी तो अपना होमोजेनियस मिक्सचर है। तो मेरी इतनी सी बात समझ में आई, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा, यानी जब दो लोगों को मिलाएं और वो दोनों लोग अच्छे से मिल जाएं, उन एक दूसरों को हम एक दूसरे से अलग ना कर पाएं, उसे बोलते हैं होमोजेनियस। अब वहीं पर हेट्रोजीनस क्या होता है, तो हेट्रोजीनस देखो, जैसे सपोज करो कि हमने NaCl लिया, वाटर लिया था, अगर वाटर के अंदर अगर हम डस्ट मिला देते हैं या फिर वाटर के अंदर हम सॉइल मिला देते हैं
ठीक है। तो वाटर के अंदर अगर आप डस्ट मिला दोगे, धूल मिला दोगे, या फिर वाटर के अंदर सॉइल मिला दोगे, तो थोड़ी देर के लिए तो वाटर के अंदर घुला रहेगा, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो सॉइल आपको अलग दिखाई देगा और वाटर आपको अलग दिखाई देगा, यानी एक दूसरे से वो सेपरेट हो जाएंगे। वहाँ पर जो कंपोजिशन बन रहा है, उनका जो फेज है वो अलग अलग है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ एयर, हवा। हवा पूछ लूँ होमोजीनस है हेट्रोजीनस? पहले समझो हवा क्या है। हवा के अंदर तो गैस होते हैं और गैस बहुत सारे होते हैं, यानी एयर गैसों का मिक्सचर है। अब गैसों में एक दूसरे गैसों को हम एक दूसरे से अलग तो कर नहीं सकते हैं, और वो एक दूसरे से अलग दिखते भी नहीं है, सबके सब सेम फेज में है, यानी ये क्या होगा? होमोजीनस होगा। क्या होगा? होमोजीनस होगा, ठीक है। सपोज करो कि हमने क्या किया, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एयर के अंदर डस्ट है, एयर के अंदर क्या है? डस्ट। एयर के अंदर धूल के कण उड़ रहे हैं। अब पूछूं वो कौन सा मिक्सचर है, तब हम बोलेंगे वो हेट्रोजीनस है, क्योंकि एयर गैस फॉर्म में होगा और डस्ट के पार्टिकल जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। बात समझ आ रही है? तब क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनस हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। इसके अंदर हमने मैटर को प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर में क्लासीफाई किया, एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा, होमोजेनस और हेट्रोजीनस के बारे में जाना। अब इस जान तो लिया, पढ़ तो लिया, हमें अब इसके एप्लीकेशन का यूज करना आना चाहिए। हमने जो पढ़ा, क्या इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने कैपेबल हैं, तब आपने कुछ सीखा। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उन्हें क्लासीफाई करके पहचानते हैं कि उन्हें हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैसे रखेंगे। तो चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अपने पास ये है, आइडेंटिफाई ईच सबस्टेंस एज अ कंपाउंड एंड एलिमेंट अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और हमें इनमें से पहचानना है ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है, ये क्या है, इनका केमिकल क्लासिफिकेशन पहचानना है, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ देखिए, यह है फिल्टर्ड टी, यानी कि छना हुआ चाय। थोड़ा सा सोचना, आप चाय किससे बनती है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो चाय की पत्ती से बनती है। चाय की पत्ती को हम पानी के अंदर डालते हैं और फिर उसको, चाय की पत्ती को हमने वहाँ से निकाल लिया, तो बचा हुआ अपने पास है ग्लास में या फिर अपने बीकर में, उसके अंदर टी के कंपोनेंट्स तो होंगे ही, और साथ में क्या होगा, उसके अंदर वाटर भी होगा, H2O भी होगा। अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ, ये किस क्लासिफिकेशन में आ रहा है, ठीक है। आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आप पहचान सको। मैटर को दो पार्ट में किया गया था, प्योर और मिक्सचर। प्योर को दो पार्ट में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर को दो फॉर्म में, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। हमें यही पहचानना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, एग्जांपल में क्या है, टी है और वाटर है। टी एक अलग कंपाउंड है, वाटर एक अलग कंपाउंड है, दो कंपाउंड आपस में मिले हुए हैं, यानी साफ साफ ये क्या होगा, मिक्सचर होगा। क्या होगा, मिक्सचर होगा, ठीक है। अब कैसा मिक्सचर होगा, होमोजेनस कि हेट्रोजेनस। अब होमोजेनस कैसे पहचानेंगे, फेज अगर सेम है तो होमोजेनस, फेज अलग अलग है तो हेट्रोजेनस। फेज का मतलब क्या हुआ कि वो अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही रहे, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे। अब यहाँ पे देखो, टी जब वाटर के साथ घुला रहेगा तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। यानी इस हिसाब से फिल्टर्ड टी जो अपना क्या है, होमोजीनियस है। ये क्या है, होमोजीनियस, होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। बात समझ आई। सेकेंड है फ्रेशली स्क्वेज्ड ऑरेंज जूस, ताज़ा निचोड़ा हुआ ऑरेंज का जूस। थोड़ा दिमाग लगाना, अगर हम ऑरेंज का जूस निकालते हैं, ठीक है, तो ऑरेंज का जूस तो निकलेगा, साथ में ऑरेंज के अंदर से छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल भी ऑरेंज के जूस के अंदर मिल जाएंगे। थोड़ा हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। तो ऑरेंज का जूस तो है ही, उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड के भी पार्टिकल्स मिल जा रहे हैं जो ऑरेंज के छिलके से हो सकते हैं।
ठीक है। तो अब वहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, क्योंकि ऑरेंज का जो जूस होगा, ऑरेंज का जूस सपोज करो कि अगर ग्लास में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ऑरेंज का जूस आएगा तो वो तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, लेकिन इसके अंदर अगर छोटे छोटे उसके छिलके भी अगर चले गए, बहुत छोटे छोटे कितना उछालों के छोटे छोटे उसमें रहेंगे ही, तो वो किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में, और वो इसके अंदर डिजॉल्व थोड़ी होंगे, वो तो सेपरेट होंगे ना एक दूसरे से। तो अब देखो लिक्विड अलग है, सॉलिड अलग है, मोर देन वन फेज, यानी ये मिक्सचर तो है लिक्विड, संतरे का जो जूस है वो लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल है, मिक्सचर तो है, दो लोग आपस में मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, उनका फेज अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, हेट्रोजीनस, ये होगा हेट्रोजीनस, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अ वाइट पाउडर दैट कंटेन अ 2:3 ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन एटम्स। अब बता रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिसके अंदर 2 और 3 रेशियो में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यानी जनरल इसका फार्मूला जाएगा Al2O3, Al2O3 है। अब ये पूछ रहा है एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, क्या है। अभी मैंने आपको पहचाना सिखाया थोड़ी देर पहले, एल्यूमिनियम, थोड़ा ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 एटम है कि नहीं है, एक एल्यूमिनियम का और एक ऑक्सीजन का, 2 एटम है, मोर देन 1 एटम क्या होते हैं, कंपाउंड, यानी क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। सिलेनियम, अब सिलेनियम देखो ये तो एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 34। ऐसे टेबल शुगर का मतलब हो गया सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये भी क्या होगा, कंपाउंड, ये भी हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। मरकरी भी आपका एक एलिमेंट होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर होता है 80। साल्ट वाटर, अब साल्ट वाटर थोड़ा समझो, साल्ट यानी कि साल्ट और वाटर एक दूसरे में आपस में मिले हैं, साल्ट का फार्मूला क्या होता है NaCl, वाटर का फार्मूला H2O, दो लोग आपस में मिले हुए हैं। अब साल्ट को अगर वाटर में मिला देंगे तो साल्ट वाटर के अंदर दिखता थोड़ी है, यानी कंपोजिशन सेम हो जाते हैं, उनके फेज जो है वो सेम हो जाते हैं, सॉरी कंपोजिशन बोल रहा हूँ, फेज जो होते हैं सेम हो जाते हैं, इसलिए क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो साल्ट वाटर जो है वो होगा होमोजीनियस मिक्सचर। सॉयल, मिट्टी, अब मिट्टी देखो सॉलिड तो होता है, लेकिन मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और सॉलिड के भी पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे पार्टिकल पाए जा रहे हैं, मिक्सचर है। अब सॉलिड के पार्टिकल है, बहुत सारे एक दूसरे में मिलते नहीं है, इसलिए क्या होगा, हेट्रोजीनस। सॉइल जो होगा हेट्रोजीनस होगा। वाटर प्योर है, यहाँ पे सिर्फ वाटर बोल रहा है, यानी वाटर का फार्मूला H2O, और H2O क्या होगा अपना, कंपाउंड होगा, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 1 एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2, और O2 के अंदर 2 एटम है और सेम टाइप के एटम है, इसलिए क्या होगा, एलिमेंट, ये होगा एलिमेंट। एन एग, अंडा, ये बहुत ट्रिकी सवाल है, बहुत से लोग कहते हैं कि अंडा मिक्सचर ही नहीं होता है, बहुत से लोग कहते हैं अंडा मिक्सचर होता है। एग्जैक्ट में अंडा क्या होता है बताता हूँ। अंडा देखो, अंडे के ऊपर जो होता है, अंडे का कवर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके अंदर जाओगे तो आपको एक वाइट पोर्शन मिलता है और एक येलो पोर्शन मिलता है। येलो वाले को योल्क बोलते हैं और वाइट वाला जो प्रोटीन का पार्ट होता है। अब एग्जैक्ट में योल्क और प्रोटीन वाला पार्ट दोनों के दोनों आपस में ही मिक्सचर होते हैं, वो अपने आप में ही मिक्सचर होते हैं, मेरी बात समझना। क्योंकि प्रोटीन जो वाइट वाला पार्ट है उसके अंदर प्रोटीन भी है और नॉन प्रोटीन बहुत सारे सबस्टेंस उसके अंदर मिले हुए होते हैं। बात समझ आ रही है। यानी कि अंडे के जो दोनों पार्ट हैं, योल्क और उसका वाइट वाला, वो अपने आप में ही मिक्सचर है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल्स एज ए न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। इसलिए जो एग है वो अपना होगा हेट्रोजीनस मिक्सचर, वो होगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। बात समझ आ रही है। तो ऐसे हम किसी भी क्लासिफिकेशंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स आप सबको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को सीख लिया है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।